अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और ये है जी सैटरडे और सैटरडे मॉर्निंग है और मैं बना रही हूँ गोभी कीमे वाले पराठे। और सादे पराठे भी बनाए थे और अंडे वगैरह भी बनाए थे, लेकिन ये पराठे जो थे ना बहुत ही मज़े के थे, बहुत ही खस्ता और मज़ेदार थे। तो सुबह सुबह बस ऐसा होता है ना कि छुट्टी का दिन हो तो इंसान ज़रा सुस्ती सी छा जाती है। तो आज कुछ 10 बज गए थे हमारे नाश्ता करते करते। वैसे तो हम जल्दी कर लेते हैं, लेकिन आज ज़रा लेट हो गया था। और फिर मैंने बना ली थी बिरयानी। और बिरयानी में चावलों को कलर मैं ऐसे देती हूँ कि कलर की डब्बी में थोड़ा सा मैं वो उसको काट कर ना तो इस तरह स्प्रिंकल कर देती हूँ, तो इतने अच्छे तरीके से चावलों पर कलर आ जाता है। और अलग से चावलों को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती कलर वाले चावलों को। आप भी ये ट्रिक लगा कर देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ये चावल जो हैं तो आपके कलर्ड हो जाएंगे। और साथ में मैंने छोले बना लिए थे। और फिर मैंने सोचा कि लेमन्स आए हुए हैं तो मैं नींबू का अचार बना लेती हूँ, क्योंकि नींबू का अचार मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ और बड़ा अच्छा तरीका है इससे। अचार जो है तो आपका लॉन्ग लास्टिंग भी चलता है और बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार बनता है। और ये देखिए नींबुओं को या गोभी जिसका भी मैं अचार बनाती हूँ थोड़ा सा मैं उसको बॉईल कर लेती हूँ। तो बॉईल करने से ना सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं और इसका जो क्रस्ट है जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर अचार बनने में आसानी भी होती है। और इस तरह गर्म पानी में निकालने के बाद नींबू अचार जो है तो कभी भी ख़राब नहीं होता, मतलब ज़्यादा अरसे तक आप उसको सेफ़ रख सकती हैं। तो मैं आपको साथ साथ इसकी रेसिपी भी बताती जाऊंगी। बस आपने 2-3 मिनट ही इसको गर्म पानी में डालना है, ज़्यादा आपने नहीं डालना, क्योंकि ये छोटे लेमन्स हैं। तो ये सैलड भी मैंने बनाकर रेडी कर ली थी। तो बस अब मैं इसका पानी निकालूंगी। बर्तन में धोती जा रही थी और संभालती जा रही थी, साथ साथ माइक्रोवेव भी मैंने साफ़ कर लिया। और मेरा ये ख़्याल था कि आज हफ़्ता है तो मेरे काम कम होंगे, तो मैंने ऐसा किया कि 10:30 तक मैं बैठी रही। लेकिन यकीन माने इतने काम निकले, इतने काम निकले कि आपको बता नहीं सकती। तो ये देखिए लेमन्स को फिर मैंने इसके बाद छलनी में डाल दिया था और इसको अच्छी तरह आपने इसको सुखाना है कि इसमें से पानी बिल्कुल निकल जाए। इसको इतना आपने अच्छा सुखाना है ना कि बिल्कुल पानी का कोई ड्रॉप कुछ भी इस पर ना हो। और ये अचार के मसाले हैं, सौंफ है, कलौंजी है और मेथी दाना है, नमक है और ये रेड चिली फ्लेक्स हैं। इसमें मैं राई नहीं डालती क्योंकि राई चीज़ को खट्टा करने के लिए इस्तेमाल होती है और लेमन्स को खट्टा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब ये देखिए चावलों पर कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो बस अचार बनाना बहुत आसान है। लेमन सूख जाएँ तो बस डब्बे में डालें और ये मसाले पीस कर डालें और 2 दिन के बाद ऑयल डाल दें तो बस अचार रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं टाइटल की तरफ। और बिल्कुल जी ये टाइटल जो है बिल्कुल सच है। और बड़ा ही शर्मिंदगी वाला काम हुआ था मेरे साथ। एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे ख़्याल में 4th मंथ था, तो उसमें मेरे हस्बैंड के चचा की डेथ हो गई थी। तो मैं वहाँ पर गई तो पहले दिन मैंने अपना मतलब कॉटन का सूट पहना, मैंने एम्ब्रॉयडर्ड। तो जब जनाजा वनाजा उठा लिया उन्होंने तो सब लोग ना मुझे गुस्से गुस्से से देखें, जो मेरी आंटियाँ थी, खालाएँ वगैरह। तो मैंने क्या क्या हुआ, तो कहती है तुमने इतना सादे कपड़े पहन लिए, तुम्हें तो ज़रा सा, तुम दुल्हन हो, मतलब पहली मर्तबा तुम कहीं निकल रही हो, तुमने इतने सादे एम्ब्रॉयडर्ड सूट पहन कर आ गई हो। तो अब मुझे यकीन माने ना कि आजकल के बच्चों में बड़ी अक्ल है, लेकिन मुझ में अक्ल ये थी, पढ़ाई के लिहाज से मैं माशाल्लाह थी और मतलब सलीके के लिहाज से, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता था मतलब लोग किस तरह कहीं जाने पर कैसे कपड़े पहनने हैं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता था। तो अब मैंने क्या किया कि अगले दिन पता है मैंने क्या किया, मैंने रात से ही सोच लिया था कि मैं कल किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने निकाला है जी पीच कलर का अपना ज़बरदस्त किस्म का सिलमे वाला सूट और फुल मेकअप मैंने किया और लिपस्टिक भी पीच कलर की मैंने लगाई और नीचे पता है आपको फुल हील पहनी मैंने। और अब मेरे हस्बैंड आए कमरे में कि चलो ना, कितनी देर लगा दी है। अच्छा, तो आपको पता है नई शादी हुई हो तो हस्बैंड को तो बीवी जो है तो वो मेकअप में अच्छी लगती है। तो उन्होंने बड़े वो मुझे उन्होंने सराहा, उन्होंने भी मुझे मना ना किया कि ये तुमने क्या पहना हुआ है। तो कहते थे हाँ हाँ बहुत अच्छी लग रही हो, चलो। बहरहाल मैंने बड़ी सी चादर वादर कर ली और ये हम चल पड़े मैयत पर। मैं नीचे आई, मैं गाड़ी में बैठ गई, तो मेरी सास जो हैं तो वो बाद में आई, लिहाजा उन्होंने भी नोट नहीं किया कि मैंने पहना क्या हुआ है। बहरहाल जब मैं मैयत पर पहुंची हूँ तो चादर उतारी है तो सबसे पहले मुझे मेरे मामू मिले हैं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा है
और मुझे देखे हैं तो ज़रा शॉक्ड भी हो गए हैं। बहरहाल जैसे जैसे मैं आगे जाती रही तो मेरे रिश्तेदारों की आंखें और भी बड़ी बड़ी खुलती रहीं। अच्छा, ये हम सफ़ायर गए थे, बहुत ही प्यारी कलेक्शन आई हुई है, ब्राइडल भी बहुत प्यारी है। अगर आप लोगों ने लेना है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। तो बस जी, फिर क्या हुआ ना कि थोड़ी देर के बाद सब ने मुझे खूब आड़ा हाथ लिया। उन्होंने कहा ये क्या पहन कर आ गई? मैंने कहा आप लोगों ने तो कल कहा था कि सादे कपड़े पहने हैं, तो अब देखिए मैं तो आपके कहने पर ही। तो कहते हैं उन्होंने अपना सर पीट लिया। उन्होंने कहा ये मैं हम लोगों ने तुम्हें ये कहा था कि तुम फुल मेकअप करके। अच्छा, जो मैयत के घर वाले थे ना, वो मुझे बड़े गुस्से की नज़रों से देख रहे थे और मुझे कुछ एहसास ही नहीं था। मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल मैंने ठीक कपड़े पहने हुए हैं। बहरहाल अब सब डांट तो रहे हैं मगर कोई ये नहीं बता रहा कि भाई मुझे पहन कर आना क्या है। बहरहाल तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड की फूफो, अल्लाह बख्शे उनको, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसे कपड़े पहनोगे जिस पर एम्ब्रॉयडरी भी हो और मोती का काम भी हो, मतलब इस तरीके का ना कोई, तो पार्टी वेयर टाइप सा पहन लो और इतना मेकअप ना करना इतना मेकअप ना करके आना। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। फिर अगले दिन जब मैं आई तो कुल थी, तो फिर मैंने बिल्कुल उस तरीके का ही सूट पहना था जिस तरीके का वो मुझसे मांग रहे थे। तो फिर उनको दिल को इत्मीनान आया। तो आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह अक्लमंद हैं, लेकिन हमें तो बस ये था कि पढ़ाई की और बस घर आए, होमवर्क किया, फिर बस 9 बजे सोना होता था। बहुत ही सिंपल से हमने लाइफ गुजारी थी हमें। और मतलब इस तरह की जॉइंट फैमिली तो थी नहीं और इतना ज़्यादा पता भी हमें नहीं था, देखना भालना भी नहीं था। तो ये मुझे बड़ी सुबकी का सामना, अब मैं सोचती हूँ मुझे इतनी हंसी आती है और मैं फिर अपने दिल में सोचती हूँ कि देखें वो घर वालों को कितना बुरा लगा होगा। और ये था ज़ीमी वोग, और बड़े अच्छे इसमें यहाँ पर टेडीज़ आए हुए थे। और हमने सैटरडे नाइट को काफ़ी बाहर फिरते रहे क्योंकि मेरी बेटी को कुछ चीज़ें लेनी थी, तो कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदने थे। और अच्छी आए हुए हैं कपड़े ब्रांड्स पर। सर्दी के कपड़े आ चुके हैं अब सारे, तो अगर आप लोगों को लेने हो, मैंने भी एक सूट लिया है, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। काफ़ी प्यारा था, 3 पीस था और काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल गए हैं। और अगर ब्राइडल किसी की शादी वगैरह का, बच्चियों की शादियों के लिए आप लेना चाहते हैं तो फिर सफ़ायर के पास बहुत ही प्यारी कलेक्शन थी। तो बस फिर हम जलील के पास चले गए। पेशावर में अच्छा फूड आउटलेट है, तो हम खाना बाहर से लेकर घर ही जाकर खाते हैं क्योंकि बस घर में बंदा कंफर्टेबल फ़ील करता है। और ये मैं निहारी बना रही थी और निहारी पे ऊपर से मैं फिर रोगन उतार लेती हूँ क्योंकि फिर बाद में अगर जब हम डाल देते हैं ना आटा तो उसके बाद उसकी शक्ल बड़ी ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मैं उसका रोगन उतार लेती हूँ और फिर उसको आखिर में डालती हूँ, फिर वो बहुत ही मज़े की बन जाती है। और निहारी का आपको मैं बताऊँ कि जितना ज़्यादा देर आप पकाएंगे ना, 4-5 घंटे धीमी आंच पर, उतनी ही वो मज़े की बनती है, वो और ही उसका टेस्ट होता है। और ज़ाहिर बात है हड्डी वाले गोश्त में ज़्यादा मज़े की बनती है, लेकिन मेरे बच्चे इतना वो मुसीबत डालते हैं ना, उनको हर चीज़ बोनलेस चाहिए होती है। तो इस बारी मैंने बोनलेस गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों से बना लिया थी। मैंने कहा चलो ये खाएँ, बस ये खुश रहें, बाकी हमारी खैर है। तो बड़े मज़े की निहारी बन गई थी। साथ में मैंने हरी मिर्चें और प्याज वगैरह फ्राई कर लिया था, लेमन्स, तो लेमन्स के बगैर तो फिर निहारी का मज़ा भी नहीं आता। तो बस यही थे मेरा आज का व्लॉग। और आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसे वाक़यात हुए तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।